इस प्रोजेक्ट में हम लोग इस रिंग को बनाने वाले हैं। देख सकते हैं बहुत आसान रिंग है, इसमें हम मुझे लगता है कुछ करना ही नहीं है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक सिलेंडर लेंगे, उसको चपटा कर देंगे जेड डायरेक्शन में। तो एक सिलेंडर ऐड करता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको। सेम उस तरह करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, मेश में जाना है, सिलेंडर लेना है। इसको सबसे पहले चपटा करते हैं जेड डायरेक्शन में, तो प्रेस करना है एस और फिर जेड। जितना हो सके उतना पतला कर लेना, जितना सही लग रहा है। उसके बाद जाना है एडिट मोड में, यहाँ से एडिट मोड में चल जाना है। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ये वाला अपर फेस और ये वाला लोअर फेस, दोनों एक साथ सेलेक्ट करने के लिए ना, देख सकते हैं ऊपर सेलेक्ट करें तो नीचे गायब, नीचे सेलेक्ट करें ऊपर गायब। तो शिफ्ट प्रेस करें और दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना है हम यहाँ पे क्या करेंगे। उसके बाद आई प्रेस करेंगे। ई से तो एक्सट्रूड हुआ था, आगे बढ़ा था ना, आई से ना इंसर्ट हो जाएगा, अंदर चले जाएगा। आई प्रेस करेंगे, थोड़ा सा इसको अंदर कर देंगे इस तरह करके, थोड़ा सा करेंगे, ज़्यादा नहीं, इतना दूर तक सही है। देख रहे दोनों तरफ से हो गया क्योंकि हमने दोनों सेलेक्ट किया था। उसके बाद एक्स प्रेस करेंगे। एक्स से ना डिलीट होता है, तो हम क्या चाहते हैं डिलीट करना, फेस ना, फेस डिलीट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे गैप हो गया इस तरह करके। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं जान रहा हूँ। देख सकते हैं रिंग बन रहा है धीरे धीरे, हम लोग इस तरह बनाएंगे। आप यहाँ रिंग देख सकते हैं सेम उसी तरह। उसके बाद आपको थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, ये वाला ए सिलेक्शन मोड, इसको क्लिक करना है। उसके बाद दोनों एज को सिलेक्ट कर लेना है। ये वाला एज है ना, इसको सबसे पहले यहाँ क्लिक करना है एक बार, फिर इसको 2 बार स्पीड में क्लिक करना है इस तरह करके। देख सकते हैं पूरा रिंग सेलेक्ट हो गया ऊपर तक। सेम नीचे करना है, शिफ्ट सबसे पहले दबाना है क्योंकि हम दूसरा शिफ्ट प्रेस कर रहे सेलेक्ट कर रहे हैं। इसको एक बार सेलेक्ट करना है, 2 बार यहाँ दबाना है। देख सकते हैं दोनों सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, दोनों। हम चारों तरफ से इसको देख ले, तीनों तरफ से। उसके बाद हम एक काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, क्लिक करके ये जगह पे राइट क्लिक, और यहाँ पे हमें आएगा एक ऑप्शन ब्रिज फेसेस या फिर ब्रिज एज लूप, इसको क्लिक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पूरा तरह से फिल हो चुका है, बीच में जो भी गैप था सो। उसके बाद हम जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में, टैब प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट मोड में आ गए। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है एक मॉडिफायर। आप यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट इसको शेड स्मूथ करेंगे राइट क्लिक करके, तेज नहीं हो रहा, बढ़िया से नहीं हो रहा है इसके इतना। इसको कंट्रोल जेड से अंडू कर लेते हैं। एक मॉडिफायर ऐड करते हैं। मॉडिफायर यानी हमें हेल्प करता है कुछ चीज़ों में, शॉर्टकट से एक तरह से बोल सकते हो, शॉर्ट रोड है। इस वाला रेंज में क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे ऐड मॉडिफायर, जनरेट, और यहाँ से एक हम मॉडिफायर ले लेते हैं सब डिवीजन मॉडिफायर। यहाँ पे देख सकते हैं इसको ऐड करते हैं। देख सकते हैं अब थोड़ा गोल हो गया है, इसको नंबर 3 तक कर सकते हैं या 4 तक कर सकते हैं। हाँ, अब यहाँ थोड़ा गोल दिख रहा है, इसके जैसा कुछ कुछ दिख रहा है। तो यह बेसिक प्रोजेक्ट था, सब डिवीजन मॉडिफायर को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा था। आप देख सकते हैं इसमें भी सब डिवीजन लगा हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है 3 है ना। जितना चाहे उतना कर सकते हैं, ज़्यादा करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है लैग करने लगेगा क्योंकि यह सीपीयू पे बेस्ड रहता है। यह सीपीयू का जो एनर्जी है उसको खींचता है। इसको ज़्यादा नहीं, 3 या 4 तक रखना है अपने हिसाब से। तो देख सकते हैं एक रिंग हम बना चुके हैं, इसको जूम आउट करेंगे तो थोड़ा छोटा दिखेगा, उंगली में पहन सकते हैं इसको। तो इस प्रोजेक्ट में सिंपल यही करना था मुझे। कुछ कुछ चीज़ें मैं सिखाया हूँ आपको। सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाया था, एक सिलेंडर लिया था। आप इसको फिर से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, वीडियो को पीछे देख के, पीछे करके इसको थोड़ा मैंने जेड डायरेक्शन में पतला कर दिया, फ्लैट कर दिया। उसके बाद मैंने बीच वाला फेस को इंसर्ट किया आई क्लिक करके। उसके बाद बीच वाला फेस को डिलीट किया एक्स प्रेस करके, फेस का ऑप्शन डिलीट किए। उसके बाद हमने दोनों एज लूप को सिलेक्ट किए इस तरह करके, शिफ्ट प्रेस करके दोनों सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किए, वहाँ पे आया ब्रिज एज लूप, उसको क्लिक किए, दोनों जुड़ गया। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट मोड में आए, यहाँ पे ऐड किए एक सब डिवीजन मॉडिफायर। उसके बाद हमने इंटेंसिटी बढ़ा दिया, तीसरा हो गया, कुछ नहीं था। सो इस प्रोजेक्ट में हम लोग यहाँ बेसिक रबर बैंड बनाने वाले हैं। तो मैंने 2 बना रखा है, एक को मैं साइड कर लेता हूँ, उसको GY। अब एक रबर बैंड बनाने के लिए सिंपल हमें कुछ नहीं, एक सिलेंडर चाहिए, उसको पतला कर देंगे जेड डायरेक्शन में। जेड डायरेक्शन में पतला करेंगे, दिखाता हूँ, आप सेम सेम मेरे साथ करते जाए। सो ऐड करें एक सिलेंडर, इसको चपटा करते हैं नीचे जेड डायरेक्शन में। आप जो भी मैं शॉर्टकट प्रेस कर रहा हूँ आपको नीचे दिख जाएगा, हो चुका पतला। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ दोनों जो है हमारा रबर बैंड या सर्कुलर शेप में नहीं है, ओवल शेप में, अंडा के जैसा। इसको ओवल बनाने के लिए ना इसको स्केल करेंगे हम वाई डायरेक्शन में। सो प्रेस एस, और वाई डायरेक्शन में स्केल करने के लिए वाई। अब देख सकते हैं अंडा बनते जा रहा, ओवल होते जा रहा, ओवल। तो यहाँ तक ठीक रखते हैं, यहाँ तक। उसके बाद हम जाएंगे एडिट मोड में, टाइप प्रेस करता हूँ। पहले आपको यहाँ पे फेस सिलेक्शन मोड सेलेक्ट करना है,
अपर फेस को सिलेक्ट करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके लोअर फेस को सिलेक्ट करना है, फिर आई प्रेस करना है इंसर्ट करने के लिए, क्योंकि हम लोग यह पोर्शन को डिलीट करने वाले हैं। सो आई प्रेस करते हैं, थोड़ा सा यहाँ तक ले जाते हैं, फिर नीचे हो गया, दोनों तरफ हो गया, देख सकते हैं आप। उसके बाद एक्स प्रेस करेंगे, डिलीट कर देंगे इस फेस को, एक्स को डिलीट करेंगे। आप जिस तरह हमने रिंग बनाया था ना, उसी तरह रिंग बनाएंगे, इसको बनाएंगे रबड़ को। सबसे पहले जाएंगे एज सिलेक्शन मोड में, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस एज को डबल प्रेस करके, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, अपर वाला एज को डायरेक्ट सब सिलेक्ट करेंगे। किसी को प्रॉब्लम आ रहा होगा कि यहाँ पे सिलेक्ट करता होगा तो ये वाला सिलेक्ट हो जा रहा होगा, इसके लिए आपको बीच में यहाँ सेलेक्ट करना है, इसको डबल क्लिक यहाँ, फिर शिफ्ट दबा के यहाँ डबल क्लिक, उसके बाद राइट क्लिक माउस का प्रेस करना है, ब्रिज एज लूप करना है, हो गया। उसके बाद हमें जाना है ऑब्जेक्ट मोड में, यहाँ पे ऐड करना है एक मॉडिफायर, जो मैंने पहले बताया था, सब डिवीजन मॉडिफायर। यहाँ पे इसका स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे 3 में या फिर 4 में, जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंक्रीज करने से आपको कंप्यूटर लैग कर सकता है। तो देख सकते हैं हम एक बना चुके हैं रबर बैंड को, बहुत आसान था बनाना, आप मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम लोग नया प्रोजेक्ट में चलते हैं। नया प्रोजेक्ट हमारा क्या है, यहाँ सिंपल स्ट्रॉ बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत सिंपल सा स्ट्रॉ है, इसमें होल भी रहेगा। तो चलते बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको मूव करके इधर कर देता हूँ। स्ट्रॉ बनाने के लिए सिंपल एक सिलेंडर चाहिए, तो ऐड करता हूँ एक सिलेंडर। इसको पतला कर देंगे हम एक्स और वाई डायरेक्शन में, तो जेड के लॉक करना होगा, तो एस प्रेस करेंगे, शिफ्ट जेड करेंगे, लॉक हो जाएगा। इसको थोड़ा लंबा कर देते हैं जेड डायरेक्शन में, तो एस और जेड, ठीक है। इसको हम रोटेट कर सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। जब जाते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे तो स्ट्रॉ बन गया, लेकिन इसमें कोई भी होल नहीं है। इसको होल बनाने के लिए हमें एडिट मोड में जाना ही पड़ेगा। तो एडिट मोड में चलते हैं। सबसे पहले आप फेस सिलेक्शन मोड में सेलेक्ट करेंगे, इस फेस को सिलेक्ट करेंगे, एक्स प्रेस करेंगे, फेस को डिलीट कर देंगे। तो देख सकते हो ऊपर से डिलीट हो गया, नीचे अभी भी है, तो नीचे डिलीट करते हैं। यहाँ पे एक्स प्रेस करेंगे, फेस बनी एक स्ट्रॉ, कुछ नहीं था, बहुत आसान है, देख सकते हैं एक स्ट्रॉ हमने बना चुका हूँ। चलते हैं नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। अब इस प्रोजेक्ट में हम बोतल कैप बनाएंगे, जिसका आप देख सकते हैं बोतल का कैप। बहुत आसान प्रोजेक्ट है, बस कुछ बेसिक्स जो है मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। इसको भी थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। इसको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले एक सिलेंडर ऐड करेंगे, उसको चपटा करेंगे जेड डायरेक्शन में, फिर ऊपर का फेस डिलीट करके इसमें एक मॉडिफायर लगाऊंगा। नया मॉडिफायर है इस बार, मैं दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले एक सिलेंडर ऐड करते हैं, इसको चपटा करते हैं जेड डायरेक्शन में, फिर जाते हैं एडिट मोड में, इस फेस सिलेक्शन मोड को सिलेक्ट करके इसको फेस को डिलीट कर देंगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जाते हैं वापस हम ऑब्जेक्ट मोड में। आप देख सकते हैं कि हम बना तो चुके हैं, लेकिन ये ज़्यादा स्मूथ नहीं है। तो इसमें एक स्मूथ डालने के लिए एक मॉडिफायर यूज़ करेंगे, सब डिवीजन मॉडिफायर। जैसे कि मैं पहले बताएं, इसका स्ट्रेंथ को 3 या 4 जब मन करे वो कर सकते हैं। ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है, कंप्यूटर हैंग करने लगेगा। लेकिन आप देख सकते हैं बोतल कैप का जगह पे एक बॉल के जैसा लग रहा है, बॉल यानी कटोरा जैसा लग रहा है। तो इसको फिर जाएंगे ऑब्जेक्ट मोड में। अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका है कि जो हमारे को यह एज दिख रहा है ना, एज नीचे वाला, जैसे एज सिलेक्शन मोड में, ये जो एज दिख रहा है, इसी एज को हमें ऊपर भी ऐड करना पड़ेगा। सो एज लूप को ऐड करने से क्या होता है कि जो हमारा गोल दिख रहा है, गोल हो गया है, वह नीचे पूरा ये हो जाएगा, शार्प हो जाएगा। तो एज लूप ऐड करते हैं। एज लूप ऐड करने के लिए कंट्रोल आर ऐड करेंगे। आप यहाँ नीचे देखिएगा शॉर्टकट कंट्रोल आर। आप जहाँ भी आप माउस ड्रैग करोगे वहाँ पर एज लूप दिखाने लगेगा। तो यहाँ पे अगर लेफ्ट क्लिक प्रेस करेंगे, लेफ्ट क्लिक माउस का, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाएंगे यहाँ तक। फिर से आप और ज़्यादा इसको ऐड करना चाहते हो कि आप, अरे यार गया आदमी का कैसे हो शार्प कर, इसको और ज़्यादा आप शार्प करना चाहते हो, थोड़ा सा भी गोल है, आप देख सकते हैं। इसको और ज़्यादा शार्प करना चाहते हो कि एक और एज लूप ऐड करते हैं। देख सकते हैं आप और ज़्यादा शार्प होते जा रहा है, देख सकते हैं। इतना दूर तक रखते हैं, हाथ कट जाएगा नहीं तो। अब बहुत बढ़िया, एक और एज लूप हम ऊपर ऐड कर सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं, हमारा ऊपर ऐड करने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं तो ठीक है, बन गया बॉटल का कैप, लेकिन इसमें कोई भी थिकनेस नहीं है, 0 थिकनेस है, कुछ भी नहीं है थिकनेस। थिकनेस ऐड करने के लिए एक मॉडिफायर यूज होता है जिसको बोलते हैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर। नाउ यू कैन सी हियर, दिस इज सॉलिडिफाई मॉडिफायर। इसको ऐड करते हैं यहाँ पे जनरेटर में जाके सॉलिडिफायर ऐड करेंगे।
इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं थोड़ा सा, और जितना मोटा कर सकते हैं ना उतना मोटा, जितना मोटा चाहते हैं उतना मोटा कर सकते हैं। इसको ज़्यादा नहीं करेंगे, बोतल का कैप जितना इतना रखते हैं। -1 के मतलब कि अंदर की तरफ मोटा होगा, आप देख सकते हैं अंदर की तरफ मोटा होते जा रहा है, ठीक है। -1, यदि हम यहाँ पे +1 कर देंगे तो बाहर की तरफ मोटा होगा, देख सकते हैं। अब यह बाहर की तरफ मोटा होगा। तो यहाँ इवन थिकनेस मतलब कि चारों तरफ, 4 तो है नहीं, 1 है, 4-5 शेप रहता है ना इसमें, डायरेक्शन या फेस रहता तो चारों तरफ बराबर रहता। बन गया एक बॉटल कैप, कुछ भी नहीं था। इसको आप स्मूथ कर सकते हो, यहाँ तो राइट क्लिक करेंगे, शेड स्मूथ हो गया, कुछ भी नहीं था। चलो हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोजेक्ट को देखते हैं। सिंपल अभी बता दे रहा हूँ, बहुत आसानी से, आपको प्रैक्टिस कर लेना है, फिर जब हम लोग हार्ड वाला प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें काम आएगा। तो यदि आप ब्लेंडर को और भी तेज़ी से और अच्छे से सीखना चाहते हो तो मैंने एक कोर्स को लॉन्च किया है, प्रीमियम कोर्स है, उसका नाम है ब्लेंडर मास्टरी कोर्स। उसमें आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ जल्दी में। तो आपको उसके अंदर ब्लेंडर को बेसिक से एडवांस उसमें भी सिखाया हूँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाकर सिखाया हूँ, जिस तरह मैं यूट्यूब में नहीं सिखा सकता हूँ। और उसके बाद उसमें मॉडलिंग सिखाऊंगा, सीन क्रिएशन कैसे करने हैं, एडवांस सीन क्रिएशन, वीएफएक्स कैसे करने हैं ब्लेंडर में जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, और स्कल्पटिंग और रेगिंग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लेंडर में होती है उसको कैसे करनी है, और साथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पैसे कैसे कमाने हैं ब्लेंडर से, वो भी मैं सिखाया हूँ इस कोर्स में। इस कोर्स के ऐसे सबको लाइफ टाइम रहेगा, इसके एक बार पेमेंट करनी है और लाइफ टाइम का कोर्स रहेगा। जब भी मैं वीडियो डालूंगा इसमें आपको अपडेट चली जाएगी, उस वीडियो को आप देख सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट कि इस कोर्स के साथ आपको 2 कोर्स फ्री मिलेंगे ब्लेंडर मास्टरी कोर्स के साथ। पहला है 3D एनिमेशन कोर्स, जिसको आप करके इस तरह की वीडियो बना सकते हो, जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था, इस तरह का वीडियो बना के इसमें पैसे कमा सकते हो। दूसरा यूट्यूब सक्सेस कोर्स, इस तरह का वीडियो बना के आप चैनल को ग्रो कैसे कर सकते हो, आप देख सकते हो 1 लाख सब्सक्राइबर अप्रोक्स होने वाली है। तो यह दोनों कोर्स आपको फ्री मिलेंगे इस ब्लेंडर मास्टरी कोर्स के साथ, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन करें इस कोर्स को। और इसमें आपको यदि कोई डाउट होता है तो इसको मैं सॉल्व भी करता हूँ पर्सनली व्हाट्सअप से, कभी कभी मीटिंग ले लेता हूँ मैं, सप्ताह में 1-2 बार उसमें स्टूडेंट रहते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आपको मेरा पर्सनल नंबर भी ऊपर दिख रहा होगा, यदि आपको डाउट है तो उसमें आप फ़ोन करें, व्हाट्सअप करें, या फिर नीचे लिंक है उससे आप जरूर ज्वाइन करें, बहुत अफोर्डेबल रेट है। तो इस कोर्स को ज्वाइन करें, मिलते हैं कोर्स के अंदर।